नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। आज लालटेन स्टडी के सर हैं जो फुरकान सर, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि एक वीडियो बनाना है जो 13 दिसंबर को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम 2026 में जो एडमिशन होंगे उसके लिए एग्ज़ाम होगा। तो एक्चुअल में इनको लालटेन स्टडी वालों को मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि क्यों ना आप जो नवोदय में 5वीं का एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप मटेरियल तैयार करें और हो सके तो वीडियोज़ उपलब्ध करा दें। चूँकि ये एग्ज़ाम होता है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे एग्ज़ाम को देते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो शहरों में जा नहीं पाते पढ़ने या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहा कि कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो सही सटीक जानकारी, सटीक आपको प्रश्न क्या क्या आएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें जानकारी सही दे। तो इन्होंने इस वर्ष से ये शुरू किया है और इसलिए मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। और मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं दिनेश चंदेल जवाहर नवोदय विद्यालय खरिया देवत अशोकनगर ज़िले से पास आउट हूँ और मुरैना में भी 2 साल रहा हूँ, मुरैना नवोदय। और MPPSC जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम के थ्रू मैं वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर महिला बाल विकास के पद पर गुना में पदस्थ हूँ। तो आज जो इस वर्ष का जो एग्ज़ाम है अभी 13 दिसंबर को, उसके लिए जो 2-3 दिन बचे हैं, जैसे अभी मैं बुधवार नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपके पास 3 दिन का समय है, चौथे दिन में एग्ज़ाम है, 2-3 दिन का समय है। तो बस मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहूँगा कि इन 2-3 दिन में एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन और जो एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण रहता है कि आखिरी समय में हम कौन सी ऐसी गलतियां ना करें जिससे कि हमारा एग्ज़ाम ख़राब ना हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप सभी गार्जियंस को, बच्चों को, कि भले ही ये कंपटीशन है पर आप इस वीडियो को सिर्फ अकेले देख के ना रह जाएं, बाकी जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उन तक भी पहुंचाएं, उनके पेरेंट्स तक भी पहुंचाएं, वो भी सावधानियां बरत सकें। कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा में ये भावना ना रखें कि हम कोई अच्छी चीज़, आपके पास मेरे अलावा, इस वीडियो के अलावा और भी नोट्स होंगे, कुछ और मटेरियल होगा, तो साझा करना चाहिए, मेरा ये मानना है। कुछ लोगों का मानना होता है कि इससे कंपटीशन बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है और जिसको जहाँ पहुँचना होता है वो पहुँच जाता है। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक पहुँचाएं और सब एग्ज़ाम में सावधानियां बरतें। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको सब स्वीकार करें। तो अभी 2-3 दिन में होता ये है कि एग्ज़ाम से पहले गार्जियंस, पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम आने वाला है, 2 दिन में एग्ज़ाम है, पढ़ पढ़ पढ़, खेल रहा है, टीवी देख रहा है, बैठा है, पढ़ाई कर पढ़ाई कर। तो ये एक गलत बात होती है। परीक्षा से कुछ समय पहले बच्चे को एकदम रिलैक्स फ्री कराएं, इस बिल्कुल स्ट्रेस ना दें, क्योंकि चूंकि जो उसको पढ़ना था 6 महीने, 1 साल, जितने दिनों में, तो वो पढ़ चुका है उसको। अब सिर्फ वो बच्चा क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है चीज़ों को। तो आप उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने को ना बोलें, बस इतना है कि एक दिन में 2-3 पेपर सेट लगा ले। और पेपर सेट कैसे लगाए कि निर्धारित समय, जो समय एग्ज़ाम में दिया है आपको 2 घंटे का, तो उसका कैलकुलेशन ज़रूर कर लें कि आप एक प्रश्न के लिए कितने मिनट मिल रहे हैं ना। आपके जैसे 80 प्रश्न हैं तो कितने प्रश्न कितने मिनट है, मैथ के सवालों में कितने मिनट लगते हैं हमारे बच्चे को, और हिंदी के कितने जल्दी कर लेता है, जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, वो कितने टाइम में कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका 20 नंबर का गणित के क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक जिसको बोला गया है, इसमें 20 प्रश्न है, इसके 25 अंक हैं। फिर आपका एक मेंटल एबिलिटी करके है, इसके आपके हैं 40 प्रश्न हैं और 25 अंक हैं, इसके 50 अंक हैं।
और एक आपकी लैंग्वेज होती है भाषा, इसके सेम 20 प्रश्न हैं और 25 अंक हैं। तो आप समझना इस चीज़ को कि टाइम डिवाइड कर लेना थोड़ा, कि इस पे हो सकता है कि कुछ बच्चे हो सकते हैं वो इस पे कम समय लगाएं, कुछ बच्चों इसमें मोस्टली इसमें ज़्यादा समय लगता है ना। तो आपको 2 घंटे को कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ कितना समय देना है, तो वो थोड़ा देख लें। और उस निर्धारित समय में हमको ये प्रश्न करने रहते हैं, 80 प्रश्न। तो ये अभी से 1-2 दिन में ये प्रैक्टिस करा लो आप कि बच्चा निर्धारित समय में अपना पेपर कंप्लीट कर रहा है। उसके लिए एक सुबह टेस्ट लगा लिया, एक शाम को लगा लिया, बाकी टाइम में बच्चा कुछ अपना हॉबीज़ है, परिवार वालों के साथ रहना है, वो सब कर रहा है और 8 घंटे की नींद पूरी ले रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा 4 घंटा की जगह और ज़्यादा पेपर लगा रहा है, तो 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेपर, 3 सेट लगवा लो। इससे ज़्यादा प्रेशर मत डालो अभी, क्योंकि ये बहुत नज़दीकी टाइम है। अभी बच्चे का थोड़ा दिमाग शांत रहने दो, इतने दिन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं सारे बच्चे, तो वो थोड़ा सा शांत रहें। दूसरा है कि पेरेंट्स बच्चे पे पढ़ाई का प्रेशर ना डालें, अन्य चीज़ों का भी ना डालें, छोटी सी बात है। और बच्चों को रिलैक्स फील कराएं, और बच्चे की सेहत का विशेष ध्यान रखें कि बच्चा बीमार ना हो, जुकाम ना हो। अभी ठंड का मौसम है, ठंड भी से भी बचे और खुश रहे। एक ऐसा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बच्चा बिल्कुल खुश हो, बिल्कुल सही हो, तो उसका एग्ज़ाम अच्छा जाता है। उससे कम 5 से 10 प्रश्न के बीच में अंतर आ जाता है। ये चीज़ें बहुत असर करती हैं परीक्षा में, चूँकि मैंने नवोदय का भी एग्ज़ाम दिया है, निकाला भी है, बाकी के MPPSC के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। उससे पहले और भी एग्ज़ाम दिए, जैसे 12th पास आउट हुए तो हम कंपटीशन के एग्ज़ाम देने लगे। तो हमने सब चीज़ें देखी हैं कि किस मूड में जाते हैं तो कैसा एग्ज़ाम जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे बैच का, मेरे सहपाठी थी एक मैडम, तो वो हमसे भी अच्छी आंसर राइटिंग थी मेंस में, MPPSC में। पर उनके साथ क्या हुआ कि उनको एग्ज़ाम से एक दिन पहले जुकाम हो गया। उसका कारण ये था, सर्दियों में ही एग्ज़ाम था और बाइक से जाती थी वो, काफ़ी इंदौर में रहते थे, काफ़ी दूर तक, तो उनको जुकाम हो गया। दूसरे मेंस में 4-5 पेपर कंटिन्यू होते हैं, तो उनको जब जुकाम हुआ तो उनकी 3 पेपर में वो जुकाम सहित गई। तो समझ रहे हो कि टाइम आपको दिमाग कैसा सुन्न सा हो जाता है। तो उस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया MPPSC में। तो वो समझ जाएंगी मैं किन की बात कर रहा हूँ, अगर वो वीडियो देखेंगी तो समझ जाएंगी। तो चीज़ें वो है कि हमको ये भी ध्यान रखना है पढ़ाई के अलावा कि हमारी सेहत का ध्यान हो। दूसरा ये है कि बच्चा अब नई चीज़ को ना पढ़े, मतलब कि सिलेबस से बाहर का ना पढ़े और बहुत ज़्यादा नए टॉपिक को अभी ना पढ़े, ये बहुत ध्यान रखना है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी जैसे मैंने बताया आपको कि किस 3 सब्जेक्ट मान लें अगर हम, तो इसमें इतने इतने अंक का ये है। तो होता क्या है कि बच्चा, कई बार क्या होता है, मैथ में उलझते हैं हम, या जो अर्थमेटिक में हम टफ सवालों में उलझ जाते हैं। ये आपको नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कि आप कट ऑफ देख लेना, 90 या 95 तक भी जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि जो 5 प्रश्न हमको नहीं बनते हैं उनमें हम आधा घंटा खराब ना कर दें, कि पता चले कि जो 5 टफ प्रश्न है उसमें हमने आधा घंटा खराब कर दिया, और उस आधे घंटे में हम जो मेंटल एबिलिटी या भाषा के जो प्रश्न थे वो 20 कर सकते थे, 20 नहीं, चलो 10 कर सकते थे। तो हमको 5 प्रश्नों का लॉस हो गया ना यार। तो इस चीज़ को जरूर समझें, बच्चों को भी समझाएं और ये मेरा वीडियो दिखाएं कि भाई कि ये देखो, ये बंदा नवोदय का पढ़ा हुआ है, काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल निकाल चुका है, दिए हैं, तो ये बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ध्यान रखे कि बच्चा क्या ना करे, टफ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे ही हमको लग रहा है कि मान लीजिए 17 नंबर का प्रश्न हमको बहुत टफ लग रहा है, उसमें कोई बहुत ऐसा कुछ है कि हमसे नहीं बन रहा है, तो एक बार किया नहीं आया, 2 बार किया नहीं आया, तो उसको छोड़ दो यहाँ,
इस पे क्या करो अपन, देख लो कि 17 नंबर के प्रश्न को हमको करना है। और जब हम आखिरी में अगर हमारे पास 10 मिनट 5 मिनट बचते हैं उस टाइम पे ट्राई करेंगे। उस टाइम पे भी अगर नहीं आता है तो इसको खाली बिल्कुल मत छोड़ो, कुछ ना कुछ इसका आंसर लगाओ। ये अभी मैं जस्ट बताऊंगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले ये 2-3 दिन है आपको ये करना है, सिंपल सा फंडा है, बच्चा रिलैक्स रहे, उसका दिमाग मस्त चले, मस्त खाए सोए, नींद पूरी करे बिल्कुल। और ये चीज़ें, अब बच्चा एग्ज़ाम के दिन और एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करना चाहिए। देखो ये बहुत छोटी सी बातें हैं पर बहुत बहुत इफेक्टिव है एग्ज़ाम की दृष्टि से। कि अगर हमने एग्ज़ाम सेंटर नहीं देखा है, समझना इस चीज़ को, तो उसको एग्ज़ाम सेंटर को एक दिन पहले देख लें। परीक्षा केंद्र इसको जरूर देख लें। तो परीक्षा केंद्र को देख लें, इसका मतलब जैसे कोई स्कूल है तो हमने वो नहीं देखा, हो सकता है इंदौर बड़ी सिटी है, जबलपुर है, और भी चीजें हैं, तो उनमें अगर हमने नहीं देखा है तो देख लो एक दिन पहले। या हो सकता है कि किसी कस्बे से, जिले से, या जो तहसील मुख्यालय है जहाँ पे एग्जाम है वहां से कोई 70 किलोमीटर दूर है, उसने नहीं देखा, कंफ्यूज है कौन सा स्कूल है, तो उसको एक दिन पहले जाके देख लो। उससे फायदा ये बता रहा हूँ कि हमको एग्जाम के दिन भटकना नहीं पड़ता है। तो ये चीज, ये भी हम मतलब कि मेरे जो ग्रुप में हैं लोग, उन्होंने बहुत सारी, कुछ कुछ लोगों ने गलतियां की थी। जैसे कि इंदौर में एक 56 है और एक 54 है, गली नंबर या कुछ मोहल्ले के नाम है। तो एक हमारे भाई साहब थे, वो 78 में जाना था और कहीं पहुंच गए, तो वो बहुत दूर था, विजयनगर से भबरकुआ कितनी दूर है, उससे भी कोई अंदर था, तो उनने उनका एक एग्जाम छूट गया था। तो ऐसी गलतियां ना करें, लेट लतीफ़ी होती है इसमें, तो ये बहुत ध्यान रखें कि ये नहीं करना है। दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई 60-70 किलोमीटर दूर घर है किसी का एग्जाम सेंटर से, तो वहाँ पे होता क्या है कि बाइक से जाने का प्रयास करते हैं हम कि सुबह उठेंगे 6 बजे पहुँच जाएंगे, ये भी मत करना। अगर आपका सेंटर नज़दीक है तो ठीक है, इट्स ओके। आपका सेंटर दूर है तो क्या करना है, एक दिन पहले उस कस्बे में जाके रह लेना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ रह लो। कुछ बच्चे गांव से पढ़ते हैं उनके यहाँ रह सकते हैं, कुछ नहीं है तो हम होटल में रूम लेके रह सकते हैं, धर्मशाला में रह सकते हैं, तो वहाँ जाके रह लो। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम उठ के एग्ज़ाम सेंटर में तसल्ली से पहुँच जाएंगे। तसल्ली से पहुँच के ना हमारे बच्चे के माइंड पे वो आएगा कि मैं पहुँच नहीं पाया। पता चले कि 7 बजे उठा, जल्दी उठने का भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि गांव से जाओगे आप 70 किलोमीटर दूर, 5 बजे उठना है, नहाना है, सब करना है। हाँ, दूसरा नहाने से ज़्यादा है कि बच्चों पे ये भी प्रेशर न डालें कि नहाने का, कि आप पहुंच गए किसी के यहाँ, उसके यहाँ गर्म पानी नहीं है, आपने बच्चे को बोला नहा के पेपर दो, नहा के पेपर दो, तो उसका भी इफेक्ट होता है कि ठंडे पानी से ना नहाए बच्चा। तो ये भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। नहीं नहाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुंह धुल के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दूसरा है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गए, अब एक दिन पहले या आज ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें जो दिए गए निर्देश हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। उनमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या फॉलो करना है, आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, उसको पढ़ लें। एडमिट कार्ड सही तो है, फ़ोटो सही है, नाम सही है, सारी चीज़ें सही हैं। अगर आपको लगता है कि एडमिट कार्ड में कुछ गलत है तो आपको क्या करना चाहिए, नज़दीकी जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, या नज़दीकी इन द सेंस जिस में आप जिसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके प्रिंसिपल से या उसके प्रशासन से मिलके ये कल या परसों में आप बात कर लें, तो आपके पास 2 दिन का समय है। दूसरा है कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या करना है, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर का हल करना है। बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, बच्चों आपको क्या करना है कि प्रश्न को छोड़ना मत। होता क्या है कि आप पहला आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है और बहुत छोटी एज में आप एग्ज़ाम को दे रहे हो, तो कई बार होता है कि हमको मान लीजिए 1 2 3 4 और 95 तक हमको आ रहे हैं, इनमें से हमको 5 प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो 5 प्रश्न को टिक ही नहीं करते। अब मैं आपको इसका फंडा बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना है कि आप मान लीजिए कि आपको 10 प्रश्न नहीं आते, 90 आपने कर दिए, ठीक है, ये आपने कर दिए,
अब आपको अगर 10 नहीं आते हैं और आपके ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 है, आपने कुछ भी लगाया, इसको तुक्का बोलते हैं अपनी भाषा, आपने तुक्की लगाई, ऐसे लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं, ऐसे लगा देता है कोई, ऐसे लगा देता है, जैसे भी लगा रहा है कोई, तो उसमें आपके संभावना है कि आपके 1/4 तो हो ही जाएंगे सही। मतलब इसमें से 2 या 3 प्रश्न, 3 प्रश्न के समथिंग आपके 2 या 3 सही हो ही जाना है। सर ये एक तुक्का बोलते हैं इसको, तो ये कर लो अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई आइडिया नहीं है। कई प्रश्न ऐसे हो कि हम कंफ्यूज होते हैं कि यार या तो ए होगा या बी होगा, इसमें 50% चांसेस हैं सही होने के। कई बार आपको एक क्लियर बाहर कर दिया आपने, तो कई बार आपको 3 दिख रहा है, तो इसमें 33% चांसेस हैं। तो क्या होता है कि आपको टिक पूरे करना है, समझ रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको छोटा छोटा कुछ एक जो एडमिट कार्ड है मेरे पास, तो मैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। जब तक एक चीज़, हाँ एक चीज़ और गलती क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे बड़ी गलती है वो छोटे बच्चे ही नहीं करते, कई बार हम भी करते हैं, मैं भी कर चुका हूँ, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, मैं कई बार ऐसी गलतियाँ कर चुका हूँ। तो इसमें होता क्या है कि रोल नंबर भरते हैं, तो सभी क्या करना है एक बार कि जैसे रोल नंबर भरना होता है हमको, और मुख्य प्रश्न पुस्तिका भरनी होती है, फिर आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेंटर कोड कोड होते हैं, ये भी आपके एडमिट कार्ड में लिखे होंगे। एडमिट कार्ड में बता देता हूँ मैं कहाँ लिखा रहता है। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर लिखा होगा उस पे ये नंबर लिखा होगा, गवर्नमेंट ये पूरा एड्रेस लिखा होगा, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, रोल नंबर लिखा है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है इसमें। और जो जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चा पहुंचेगा तो वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपके कोड क्या क्या हैं, वो ऐसे संभवतः बोर्ड पे लिखे होते हैं। तो जो आपको OMR सीट दी जाती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो रिजल्ट बनेगा वो उस OMR सीट से बनेगा, ये ध्यान रखना। तो एक तो हमको क्या है कि हमारा रोल नंबर गलत भरा ना हो, मान लीजिए कि आपका रोल नंबर भरना है आपको, और ऐसे कुछ बॉक्सेस से बने होंगे 4 ऐसे कुछ लिखा होगा, नंबरिंग लिखी होगी इसमें जो भी है, तो उनको जैसे आपको 2 4 है ना, 1 2 4 ऐसा कुछ लिखा होगा, तो आपको 1 इस पे लगाना है। फिर मान लो कि आपका अगर हम इसको बोलें तो 1 4 6 ऐसा कुछ लिखा है, 1 2 3 4, फिर यहाँ कुछ भरना है ऐसे, इन पे करना है, फिर एक इधर कर दिया। तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करा देना, सारे पेरेंट्स इसको रोल नंबर की प्रैक्टिस करा दें, तो ये बहुत बेटर है। दूसरा इसमें एक हम गलती करते हैं, इसमें भी गलतियां होती हैं, मेरे से खुद से गलती हुई है एग्जाम में। दूसरा एक चीज और हम करते हैं, 2 3 4 मान लीजिए ये प्रश्न नंबर है और ये आपका OMR का ABCD है, आपको ऐसे भरना है, और ये आपने भरे, यहाँ गलती होने की क्या संभावना है मैं आपको बताता हूँ, ये भी आप बच्चों से डिस्कस भी कर लें और बता भी दें एक बार। इसमें क्या होगा कि कई बार ये हम भी गलती करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जो नए बच्चे हैं यही गलती करें। इसमें आपको क्या है कि जैसे आपकी OMR सीट है और आपकी ये नंबरिंग है, अब ये नंबरिंग तो ठीक है, मैं इसको नंबरिंग को बढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कि 31 32 33 34 35 36, यहां तक हम ठीक है देखते गए। अब हमसे क्या हुआ, अब हमको भरना है, तो हमने क्या किया कि हमने मान लीजिए कि ये 33 नंबर का प्रश्न पड़ा, इसका हमने आंसर क्या छांटा, सही छांटा था हमने, C, हमको ये भरना था, ठीक है, इसको टिक करना था। हम इस लाइन की जगह हमने टिक कहां कर दिया, यहां। अब अगर हमने इसको तुरंत पकड़ लिया तो ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ही देखते गए
तो इसका जो आंसर होना था, मान लीजिए कि 34 का आपने सिलेक्ट किया बी और टिक लगा दिया इस पे, या आपने 35 पढ़ा, उसका आंसर निकाला डी 35 का, आपने लगा दिया यहां, तो कंटिन्यू आपके ये इतने प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो क्या करना है, अब इस हिसाब से मत करना कि हमने इस पे ये लगाया था, मान लीजिए 32 नंबर पे 33 नंबर ये होगा, ऐसे नहीं। बच्चे को क्या करना है, 31 नंबर का प्रश्न है, हर बार देखना है उसको 31 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या निकाला है, डी। तो ऐसे देखेगा 31 31 का ये डी, यहाँ टिक करेगा, ठीक है। 32 का देखेगा निकाला है ए, यहाँ ऐसे टिक करे। ऐसे गिनना नहीं है कि 31 के बाद 32 ऐसे, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हर बार ऐसे पैरेलल उसको चेक कर लें बच्चे कि ये हम सही टिक कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से उस आंसर को निकाला है और उस आंसर को टिक गलत ना हो। मतलब कि ये होता है कि किए कराए पर पानी ना फेर दें आप, समझ रहे हो। तो ये चीज एक संभावना यहाँ गलती की होती है, तो ये गलती ना करें। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं कि सर हमको ये प्रश्न आ रहा था लेकिन हम टिक गलत कराए या गोला गलत लगाया। ऐसे आप लोगों के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। दूसरा ये है कि जैसे, हाँ मैं आपको एडमिट कार्ड की बात कर रहा था। एडमिट कार्ड में ये है कि निर्देश आप पढ़ लें, निर्देश पढ़ने के बाद कि उसमें कौन सा पेन ले जाना है, कौन सी दस्तावेज ले जाना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, आपको और कुछ ले जाना है, बॉल पेन होता है, जेल पेन मत ले जाना। जिन पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है बॉल पेन जेल पेन, तो ये बॉल पेन है, मतलब सिंपल जो पेन होते हैं वो बॉल पेन होते हैं, और जेल पेन होते हैं जिनकी स्याही पतली होती है, तो वो ना ले जाएं। पूछ लें, पढ़ लें, देख लें, संबंधित स्कूल के टीचर से पूछ लें। और अगर आपको एडमिट कार्ड समझ में नहीं आता है, आप किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लें क्या क्या ले जाना है, इस किसी भी स्कूल में पूछ लें, ठीक है। आप लालटेन स्टडी पे ये मैं गुजारिश करूँगा इनसे, डायरेक्टर साहब से, कि इस पे इनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल लें, इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें कि क्या क्या ले जाना है, कुछ भी क्वेरी हो। और मैं ये भी अनुरोध करूँगा लालटेन स्टडी वालों से कि इनको बता भी दें कि मतलब किसी भी पेरेंट्स का कॉल आए तो आप लोग बता दें प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरा ये है कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए इन्हीं से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अच्छा सा एक सिलेबस अनुसार नोट्स तैयार करें, प्रैक्टिस पेपर तैयार करें, और कोई भी मैथ्स के, लैंग्वेज के कुछ आपके यहाँ फैकल्टी हों तो वो समय निकाल निकाल कर कुछ पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए उपलब्ध करा दें। और जब जब मुझे समय मिलेगा मेरी वीडियोस निःशुल्क रहेंगे सब कुछ। और इनसे भी गुजारिश करूँगा कि संभवतः जो नवोदय में बच्चा जाता है वो नींव है हमारे देश की, और उनके लिए हो सके तो निःशुल्क उपलब्ध करा दें, और या फिर नॉमिनल चार्जेस के लेकर इनको नोट्स उपलब्ध कराएं और मटेरियल उपलब्ध करा दें। क्योंकि होता ये है कि बहुत गांव में बच्चा बैठा है, नहीं जा पाता है, बच्चे छोटे होते हैं। यूट्यूब या अन्य किसी माध्यम से अगर बच्चा घर बैठे पढ़ सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा इसलिए लगाव रहता है कि मैं खुद नवोदय से निकला हूँ। नवोदय में पढ़ने के बाद जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक निखार आता है, सोच बनती है, और उसका फ्यूचर बनता है। तो इसलिए आप सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश करूँगा कि अगर आपका बच्चा निकलता है, नहीं निकलता है, भगवान करे निकले, आप अन्य को बताएं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, संस्थान के बारे में, कि नवोदय क्या चीज़ है। और मेरा एग्ज़ाम्पल लें, पहली बार मैं MPPSC निकाला है मैंने, जो बहुत एक बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है प्रदेश के स्तर से। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और पुनः मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगा कि बच्चों को पढ़ाई पे बहुत ध्यान दें। और नवोदय के बारे में आपको बताऊं तो ये है कि वहाँ पे छोटा सा बच्चा जाता है और एकदम परिपक्व होके निकलता है। उसको नहाना, कपड़े धुलना और भी बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है ना आता हो, लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ
सब सीखता है और बहुत एक अलग बनकर निकलता है सारी चीज़ें सीखकर। और बाहर की दुनिया है उसमें बहुत अच्छे से संघर्ष करता है। आप ज़रूर जाएं, विज़िट करें एक नवोदय किसी रिलेटिव के साथ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चों को मोटिवेट करें। अ, जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल में है, गांव शहर में है, जो नवोदय में पढ़ चुके हैं, कुछ बन चुके हैं, उनसे मिलवाएं। इससे बच्चा मोटिवेट होता है 5-10 मिनट के लिए। और कोई नहीं मिल रहा है तो मेरा वीडियो दिखा दें कि मैं दिनेश चंदेल नवोदय से निकला हूँ। तो नवोदय में मेरा एक अपना मानना है कि नवोदय को 7 साल की कैद है जहाँ आज़ाद ख्याल पलते हैं। और 7 साल हम वहाँ रहते हैं और आज़ादी का मतलब सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अपने दिमाग को एकदम बहुत ब्रॉड बना लेते हैं और बहुत पक्के होकर निकलते हैं। तो अ, अ, लालटेन स्टडी के लिए भी धन्यवाद कि आप लोगों ने ये एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। और निवेदन करूँगा कि अभी रात के 10 बजने वाले हैं, अभी तुरंत ही वीडियो अपलोड कर दें। निःशुल्क रहेंगे, जब जब भी आऊँगा अगले अगले साल के लिए भी उपलब्ध रहूँगा। और दूसरा है कि इनकी तरफ से चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप सब लोग कर दें। और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पर सभी का समय कीमती होता है और मैंने वीडियो बहुत लेट बना पाया, टाइम नहीं मिलता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ सभी बच्चों को, सभी गार्जियंस को ऑल द बेस्ट और धन्यवाद। थैंक यू। रोहित, यहाँ डाल दे, पीछे की 2-5 मिनट हटा कर डाल दी।